अच्छा। तो ऐसी मान्यता है कि जिस वक्त लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, हाँ। तो गढ़वाल से, द्रोणागिरी पर्वत से बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान जी पर्वत लेके आ रहे थे जी। और यहाँ भरत जी साधना कर रहे थे। हाँ। तो उनको डिस्टर्ब हुआ तो उन्होंने तीर मारा। हाँ। तीर मारा तो हनुमान जी नीचे गिर पड़े। लेकिन हे राम, जी जी हाँ, यहाँ के बारे में ये मान्यता है कि मावतार बाबा ने यहाँ साधना की जी। और लाहरी माँ से, जो उनके बाद वाले थे, वो एमईएस में पोस्टेड थे। अच्छा। और उसमें हम जब उसमें पैर भी मारते हैं तो उसमें आवाज ऐसा लगता है कि अंदर कुछ सुरंग सी है उसके, या फिर अंदर बिल्कुल खाली हो। जो एक तो उसके योगानंद जी की फेमस बुक है जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी करके, अच्छा, उसमें विस्तृत यहाँ के बारे में दिया हुआ है। जानकारी हाँ, दी। समुद्र सतह से ये करीब 8,800 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा यहाँ जड़ी बूटियों का बहुत मतलब विशाल भंडार है। जी। हिमालय की रेंज बहुत बड़ी है और
हेलो हाय नमस्कार पहलाक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्तियाल। और आज अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये जगह रानीखेत से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और द्वारा हाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। ये भी कहा जाता है कि ये जगह बादलों से भी ऊंची है, और क्योंकि यहाँ पर बादल ऑलमोस्ट नीचे तैरते हुए दिखते हैं हमें। पांडव खुली इस जगह का नाम है, और अभी ये जुलाई का महीना है और पीछे अगर आप देख रहे हैं बादल कोहरा सब यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ इसका दोस्तों ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी यहाँ जुड़ा हुआ है ये आश्रम। स्वर्गपुरी आश्रम इस जगह का नाम है। कहा जाता है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ समय वो रुके हुए थे, तो ऐतिहासिक रूप से भी इसकी मान्यता बढ़ जाती है। दोस्तों इस जगह पर आज हमारा पहुँचने का कारण जो है वो है, यहाँ पर अखंड रामायण का यहाँ पर पाठ रखा हुआ था, जिस कारण हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया था। और यहाँ पर हमने ये पूरी चीज़ें कवर की। आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल है सारी हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की हुई है। इस जगह के बारे में और जानकारी जानने के लिए बात करते हैं इस जगह के संचालक, इस आश्रम के संचालक हरीश शाह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक है, आप सुनाइए। बस बढ़िया हो रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है हमें तो इस जगह पर। एक दिन हम यहाँ पर रुके भी थे, तो बहुत ही बेहतरीन मौसम और उतनी ही सुंदर जगह। इस जगह के बारे में सर थोड़ी सी और डिटेल्ड जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी अगर आप दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, समुद्र सतह से ये करीब 8,800 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा। यहाँ जड़ी बूटियों का बहुत विशाल भंडार है जी। हिमालय की रेंज बहुत बड़ी है। और ऐतिहासिक रूप से अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ द्रोण ऋषि, सुखदेव ऋषि जी, और इसके अतिरिक्त बहुत से ऋषि, काग ऋषि आदियों ने यहाँ तपस्या की है। और आज़ादी से पहले यहाँ जोगेंद्र गिरी महाराज ने साधना की थी। अच्छा। जो कि दिगंबर साधु थे, वस्त्र ये ग्रहण नहीं करते थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ नारायण गिरी महाराज ने साधना की जी। उसके बाद बलवंत गिरी महाराज यहाँ आए, तो इन्होंने भी इस जो स्थान है इसकी स्थापना करी, आश्रम की स्थापना करी बलवंत गिरी महाराज ने। अच्छा। तो ये कौन से सन में हुआ था सर? ये करीब 35 सन के आसपास। अच्छा, 1935 में। हाँ, वैसे ही आश्रम तो ऐसा लगता है कि 1800 के लास्ट में जी जोगेंद्र गिरी महाराज के टाइम में शुरू हो गया था। अच्छा। और बाकी इस स्थान के बारे में जो एक योगानंद जी की फेमस बुक है जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी करके। अच्छा। उसमें विस्तृत यहाँ के बारे में दिया हुआ है, जानकारी दी गई। जी हाँ। दूसरा जो हमारे घुमक्कड़ यायावर लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन जी, उनकी बुक कुमाऊं में भी इस स्थान के बारे में बताया हुआ है। अच्छा। और मान्यता यह है कि यहाँ की पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। इसके प्रमाण यहाँ ये भीम की खातड़ी, तपोवन, द्रौपदी विहार, और ऐसा भी कहा जाता है कि कुकुछीना तक कौरव लोग आए, उन्होंने वहीं अपने टेंट लगाए और वहां से वो लौट गए कि इतनी दुर्गम परिस्थितियों में हम तो पूरा सामान लेके आए हैं, वो तो नंगे पैर है, कहाँ पहुंचे होंगे, आगे कैसे जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ का मेन मुख्य स्थिति यही है। अच्छा, तो सर एक जानकारी मैं थोड़ी सी आपसे और विस्तृत रूप से जानना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि भीम की गुदड़ी है और उसमें हम जब उसमें पैर भी मारते हैं तो उसमें आवाज़ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ सुरंग सी है उसके, या फिर अंदर बिल्कुल खाली हो। तो उसके पीछे क्या कारण है, या फिर भीम की गुदड़ी ही क्यों कहा जाता है उसे? इसको भीम की गुदड़ी या भीम की खातड़ी या भीम का गद्दा इसलिए कहते हैं कि नीचे यहाँ से कुकुछीना से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ताल है, तड़ाक ताल नाम से। अच्छा। जो केवल बरसात में ही 3 महीने बहुत लंबा आकार लेता है। हाँ। तो कहते हैं कि भीम ने वहां से अपना गद्दा टॉप में सुखाने के लिए फेंका। अच्छा। इस टुकड़े में ये आया गद्दा, तो पेड़ पौधे यहाँ पर इतने ही टुकड़े में पर्टिकुलर नहीं होते हैं। अच्छा। और जो आप इसके होलो वाली बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो नीचे की गुफा है वो यहीं से होते हुए कहीं को जाती है। अच्छा, तो गुफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दे दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई जो ऋषि मुनि थे, कई जो योगी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की और इवन वो गुफा में रहते भी थे। जी हाँ, यहाँ के बारे में ये मान्यता है कि मावतार बाबा ने यहाँ साधना की जी, और लाहरी महाशय जो उनके बाद वाले थे वो MES में पोस्टेड थे। अच्छा।
आज़ादी से पहले। तो वो दानापुर में सर्विस करते थे। अच्छा। उनका ट्रांसफ़र हो गया रानीखेत। रानीखेत में ट्रांसफ़र हुआ तो वो ऐसी कमरे में घूम रहे थे तो किसी ने उनको आवाज़ दी। वो सम्मोहित होके वो यहाँ पहुँच गए गुफा में। अच्छा। तो यहाँ उनको फिर पूरी महातार बाबा ने दीक्षा दी, जिसका पूरा वर्णन ऑटोबायोग्राफी पे योगी कथामृत में है। अच्छा। 3 दिन तक वो शायद यहाँ रहे, तो उन्होंने तो पूरा वर्णन किया है कि यहाँ सोने का महल था, फुहारे थे, ये थे, सब चीजें अच्छा। उन्होंने पूरा बताया है जी। तो उसके बाद जब उनकी दीक्षा पूरी हुई तो महातार बाबा ने उनसे कहा कि अब तेरी दीक्षा पूरी होगी, तू जा। तो वो दोबारा जब रानीखेत पहुंचे, उनकी जो मतलब चौबटिया गार्डन के पास आर्मी का पानी सप्लाई होता था, तो नागपानी एक जगह है, वहाँ उनको क्वार्टर दिया था। वो पहुंचे तो वहाँ उनको बताया गया कि तुम ऑफिस आओ तुरंत। ऑफिस गए तो उनसे कहा कि भाई तुम्हारा तो ट्रांसफर गलत हो गया, आप दोबारा दानापुर जाओ। अच्छा। तो केवल उनको दीक्षा देने के लिए यहाँ इस तरह का सिर्फ इस तरीके से बुलाया गया था। काफी फेमस है ये, यहाँ देश विदेश से बहुत जाते हैं, साउथ के तो अधिकांश लोग यहीं आते हैं। अच्छा। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि रजनीकांत जी भी यहाँ पर हर साल लगभग आते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? रजनीकांत जी महावतार बाबा के भक्त हैं। उसके अलावा जूही चावला जी, शम्मी कपूर जी, और सीआईडी में जो काम करते हैं 2-3 दया के अलावा, अच्छा, वो लोग रेगुलर यहाँ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग आए हैं यहाँ, और नेता लोग भी बहुत आते हैं, सीनियर लेवल के, सब वही गुफा के वजह से आते हैं और यहाँ भी आते हैं क्योंकि ये गुफा उनका निवास था और ये उनकी भ्रमण स्थली थी। अच्छा। महावतार बाबा की। बिल्कुल। जगह जगह स्पॉट हैं इनके बने हुए। अच्छा। यही यहाँ की मेन कहानी। तो यहाँ से जैसे कि मानते कि जो उमा भारती जी भी यहाँ पर आई हुई हैं, और भी कई जो पॉलिटिशियंस हैं जो जुड़ाव रखते हैं अपना कहीं ना कहीं सनातन धर्म से, वो यहाँ पर जरूर से आते हैं। जी हाँ, एक से एक लोग आते हैं, नेता लोग भी बहुत आते हैं। और उमा भारती जी तो दोबारा आने को भी कह रही थी, उन्होंने तो स्टे भी किया। अच्छा। एक सर मैं जानना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों हम गए थे द्रौपदी विहार। तो द्रौपदी विहार जो जगह है, यहाँ से इस आश्रम से जो उसकी दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ से। और जब सर्दियों में अब जब क्लियर डे होने लगते हैं कि थोड़े से मौसम साफ़ हो जाता है, धुंध नहीं रहती है, कोहरा नहीं रहता है, तो वहाँ से हिमालय का बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ से देखने मिलता है। तो कौन कौन सी पीक्स वहाँ से देखने मिलती हैं? त्रिशूल ईस्ट, अच्छा, नंदा देवी, नंदा घाट, ये इस तरह की पीकें हैं। उसके अलावा भी छोटी जो अननेम्ड पीकें हैं। अच्छा। काफी लंबा एरिया वहाँ से दिखता है। बहुत लंबा एरिया। काफी लंबा एरिया दिखता है वहाँ से। अच्छा। और अब तो हमने ये पिछले लॉकडाउन में हमारी टीम ने समय का फायदा उठाते हुए यहाँ से कौसानी तक ट्रैक बना दिया है पूरा। अच्छा, जो भटकोट होते हुए जाएगा। तो यहाँ से भटकोट तो जो बेस है वो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उससे आगे भटकोट, पूरी दूरी 8 किलोमीटर, वहाँ से 6 किलोमीटर बिनात, और वहाँ से 12 किलोमीटर कौसानी। ऐसा एक पैदल ट्रैक यहाँ से बन गया है। पैदल ट्रैक बन गया, लोग जा रहे हैं उसमें। अच्छा, लोग जा भी रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं या फिर थोड़ी सी आत्मीय शांति चाहते हैं, तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हुई है। आप यहाँ पे आके प्रकृति के साथ समय बिता सकते हैं। साथ ही अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हैं, तो जैसे कि सर ने बताया हमें, यहाँ से लेके कौसानी तक का जो रास्ता है, ऑलमोस्ट अगर टोटल किया जाए तो कहीं 29-30 किलोमीटर होता है। तो 30 किलोमीटर का एक ट्रैक है। अगर आप ट्रैक करना पसंद करते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर से आएँ, और सबसे पहले पांडव खोली में रुकें। और यहाँ से आगे की व्यवस्था कैसे की जाती है सर? यहाँ से जैसे कि अगर भटकोट किसी को जाना हो, गाइड भी चाहिए, तो वो कैसे किया जाता है? लोकल में लोग करते हैं काम। अच्छा। गाइड पोर्टर सब मिल जाते हैं। तो यहाँ से सब लेके जाते हैं। इवन आप उनका सामान वगैरह कैरी करने के लिए भी लोग मिल जाते हैं। सब मिल जाते हैं, साथ में जाने के लिए। तो यहाँ से सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी अगर आप ट्रैक करना पसंद करते हैं। यहाँ से एक कौसानी तक का 30 किलोमीटर का ट्रैक है। और भटकोट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, भटकोट जो है ये शायद रामायण के टाइम पे अगर स्टोरी देखी जाए तो वो भरतकोट हुआ करता था। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सर से लेंगे। जी हाँ, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट लगभग 9,900 फीट है। यहाँ एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, और नाम इसका भरतकोट है, अपभ्रंश होकर भटकोट हो गया है। अच्छा। तो ऐसी मान्यता है कि जिस वक्त लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो गढ़वाल से, दूनागिरी पर्वत से, बिल्कुल
हनुमान जी पर्वत लेके आ रहे थे जी। और यहाँ भरत जी साधना कर रहे थे। हाँ हाँ तो उनको डिस्टर्ब हुआ तो उन्होंने तीर मारा। हाँ। तीर मारा तो हनुमान जी नीचे गिर पड़े, लेकिन हे राम की आवाज के साथ हनुमान जी नीचे गिरे। जी फिर उन्होंने क्षमा उनसे याचना करी जी। और ये कहा कि जब पता चला कि वो लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है जी। तो उन्होंने कहा मैं अपनी तीर के वेग से आपको बिठा के भेज देता हूँ। और जल्दी भेज दे। हाँ, तो बजरंगबली ने कहा मेरे पास तो उनका नाम है हाँ। और मैं इसी से पहुंच जाऊंगा। तो ये हिस्ट्री भी यहाँ से रिलेटेड है। अच्छा, इसका जो वो कहते हैं कि द्रोण पर्वत का जो कुछ हिस्सा था वो यहाँ पर गिरा। गिरा। हाँ, वो एक्चुअली ये था कि ऐसे करके पर्वत था, हाँ। ये टुकड़ा गिरा, अच्छा उससे ही दूनागिरी, पांडुखोली, भरतकोट और ये वाला पूरा जो है अच्छा, ये ऐसा, एरिया उसका जी वो हाँ, है। उसको मतलब कहते हैं। क्या बात है। तो उसी के कारण यहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियां हैं यहाँ जो पाई जाती है इस पूरे जी, जी। पर्वत में। तो कौन कौन सी जड़ी बूटियां यहाँ पर पाई जाती हैं? इसमें यहाँ ऐसा है कि बद्रीदंती, चिरायता, सालम मिश्री, सालम पंजा, अच्छा ये तो मुख्य रूप से मिलती हैं। जी। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे ये पेड़ है, ये बुरांस के साथ लगते हैं पेड़, और भी ये गुटकी टाइप की। अच्छा कुछ किस्म की धूप है। अच्छा, धूप भी ये यहाँ पर पाई जी जाती हाँ, वो हम लोग तो इतना ही जानते हैं जी। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ बहुत सी चीजें आते हैं, खूब सारी लोग यहाँ ले जाने अपने। जी जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित है तपोवन। तो तपोवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं, आराम से अगर ध्यान करना चाहें तो ध्यान कर सकते हैं। तो तपोवन के बारे में भी एक बार सर से जानेंगे कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है। यहाँ ये कहते हैं कि महावतार बाबा वहीं ध्यान किया करते थे। अच्छा। और पांडवों ने भी वहीं ध्यान किया करते थे और वो ध्यान के लिए ही है। अच्छा। वहाँ जो एरिया बना हुआ है, और अभी भी जितने लोग बाहर से जो इससे रिलेटेड हैं जी, वो आके वहीं ध्यान करते हैं, रात भर भी करते हैं। हाँ हाँ। और उनके द्वारा ही कहा जाता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो इसीलिए शायद तपोवन भी उसका नाम है। अच्छा, एक दोस्तों बहुत ही ख़ास बात यहाँ पर पांडवखोली में है, वो है यहाँ की इंटरनेशनल चाय, जो कि इंटरनेशनली फेमस है। और वो चाय कैसे बनती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये एक बारी सर से जानेंगे। वो जो चाय है वो महाराज के टाइम से ही बनती आ रही है यहाँ। 28 उसमें 28 जड़ी बूटियाँ होती हैं जी। तो उसमें स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियाँ भी हैं। वो पेट के लिए, गले के लिए, ब्लड सर्कुलेशन चालू करने के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और काफ़ी फेमस है। उसको हम पूरा मतलब दे भी नहीं पाते हैं। अच्छा। पूरी चाय, इसलिए यहीं सेल करते हैं, बाहर कहीं नहीं देते। अच्छा, तो वो अगर कोई यहाँ पर अगर आता है तो वो परचेज कर सकता है उसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक दुकान है यहाँ आश्रम की। अच्छा। उसमें वो और उसके साथ बहुत सी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। बहुत सारी, जैसे कि मैं देख रहा था वहाँ पे कि अचार और कुछ जूस वगैरह, ये कई सारी चीजें रखी। सब यही बनता है। अच्छा। उसके अलावा जड़ी बूटियाँ बहुत मिलती हैं, पत्थर चट्टा हो गया, चिरायता हो गया, इस तरह की चीजें, और नमक मिलते हैं बहुत किस्म के। अच्छा। तो जो है वो आश्रम की दुकान है। क्या बात। उसी का जो होता है प्रॉफिट आश्रम के रखरखाव में खर्च किया जाता है। अच्छा सर, वैसे कि जैसे मैं जानता हूँ या फिर और भी कई सारे लोग जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, मूल रूप से आप रानीखेत से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ आश्रम में आना कैसे हुआ, या फिर आश्रम से कब टचअप हुआ, ऐसा कि कब यहाँ से आप जुड़े हुए और कब से आप ये सारी चीज़ें संभालनी यहाँ पर शुरू करी? स्टूडेंट लाइफ में ऐसी घूमने का शौक था, ट्रैकिंग का। एग्जाम के बाद दूनागिरी तक तो आते ही थे जी। उसके कुछ साल बाद यहाँ आना शुरू किया, अच्छा लगने लगा यहाँ। साल में 1 बार आते थे जी, फिर 2 बार आए, फिर कुछ काम हम करने लगे यहाँ तो 3 बार आने लगे, 1-2 दिन के लिए जी। धीरे धीरे यहाँ जो गुरु महाराज थे उनसे संपर्क बनता गया सबका। फिर बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए सभी लोग, टीम हमारी जी। जब उन्होंने 1994 में शरीर छोड़ा तो हमारी मतलब टीम को, पथ भ्रमण संघ को, रानीखेत जो है सौंप गए कि आप ही आश्रम को। अच्छा। तब से हम ही लोग, हमारी एक टीम है, हम ही लोग इसको देखते हैं। जब आप इतने टाइम से आते थे तो तब से लेके अभी तक, जैसे कि हम रूपरेखा देख रहे हैं आश्रम की, तो कई सारी बदलाव आ चुके हैं। पहले जैसे आपने हमें बताया कि जब भी हम पहले भी बात कर रहे थे, तो 1995 से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे संभाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर हुआ करता था और एक कुटिया हुआ करती थी,
और अभी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही भव्य आश्रम आपने यहाँ पर बना दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था भी कर दी है। भंडारे का हर साल आयोजन होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? रख रखाव में जो पैसा खर्च होता है, कहीं से इसके लिए आपको कुछ मिलता है या फिर लोग जो अपनी श्रद्धा अनुसार दे जाते हैं उसी से कहीं ना कहीं होता है? कुछ श्रद्धा अनुसार जी, और बाकी आपस में ही एडजस्ट करते हैं। आपस में ही जो हाँ, आपकी ऐसा पूरी टीम है। हाँ, ऐसा कोई हमें कहीं से कोई ऐसी हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन कुछ सालों से आश्रम से बहुत हेल्प मिलने लगी है, अच्छा, तो सब ठीक हो जा रहा है। ठीक है। तो ऊपर वाले की कृपा है दोस्तों, और जब भी हमारा मन साफ हो या फिर मन में कुछ करने की लगन हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और साथ ही साथ देते हैं वो लोग भी जो ऐसे कार्य करने में असक्षम हैं मगर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई ना कोई जो अगर अच्छा काम कर रहा है उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा दिया जाए और उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। हमारी जो सनातन धर्म है उसका भी कहीं ना कहीं प्रचार किया जाए। और आप सभी भी जब कभी भी आपको समय निकाल के आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। और बहुत सुंदर जगह है, अद्भुत नज़ारे यहाँ से देखने मिलते हैं आपको। बादलों से कहीं ना कहीं ऊपर आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ से मैं अब अगर अभी अपने राइट हैंड साइड की तरफ देखूँ तो यहाँ पर भीम की गुदड़ी मौजूद है। इस ओर आश्रम है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आश्रम के बीचों बीच। पीछे अगर आप जंगल की बात करूं तो जंगल बहुत ही घना यहाँ पर जंगल है और दोस्तों वन्य जीवों से भरा हुआ जंगल है। तो कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पर मौजूद रहते हैं ये जानते हैं एक बारी सर से। यहाँ ऐसा है कि गुलदार, भालू, जड़िया, घुरल, काकड़, हिरन, इस तरह की सारी प्रजातियां, जंगली मुर्गी, अच्छा, लगभग सभी जो एक सामान्य जंगल में पाई जाती चीजें वो सब यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ उनका मारना मुड़ने का वो नहीं रहता, तो इसलिए सेफ रहती हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, एक हम देख रहे थे कल तो जैसे अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, जब भी हम कल रात को भी यहाँ पर पहुँचे तो आज दिन में कहीं ना कहीं जाके सुबह जाके कंप्लीट हो गया था। मैं देख रहा था कि उसके बाद से यहाँ पर परिक्रमा की जा रही थी कहीं ना कहीं आश्रम की, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें बता दीजिए। हाँ, वो अखाड़ा पूजा के बाद पूरे आश्रम की परिक्रमा की जाती है जी। तो उसमें यह रहता है कि आश्रम प्लस आश्रम से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ कोई बुरी बला अल्लाह न जाए, कोई दुख कष्ट किसी को न हो, इसीलिए हर साल का वो नियम है एक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आसपास स्थानीय क्षेत्र के लोग भी हैं और जो आश्रम का क्षेत्र है कहीं ना कहीं उन पे बुरी बलाएं ना आए, उनका भी जीवन जो है सुख शांति से कटे, ऐसी यहाँ पर दुआ की जाती है, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और उसी के लिए यहाँ पर जो आश्रम का अगर आप अभी वीडियो आप देख रहे हैं मेरे साथ में, तो आश्रम के चारों ओर परिक्रमा पूरी की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक सर भंडारे का आयोजन होता है 13 दिसंबर को, बहुत ही भव्य भंडारा होता है। रानीखेत और कई दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उस आयोजन में ऐसा क्या खास होता है कि लोगों की इतनी मान्यताएं हैं, लोगों का इतनी आस्थाएं हैं, यहाँ पर बिल्कुल भव्य रूप से यहाँ पहुँचते हैं लोग। उस दिन बलवंत गिरी महाराज ने अपना शरीर त्याग किया था। अच्छा, तो उनकी पुण्य स्मृति में ही वो भंडारा मनाया जाता है। हर साल मनाया जी जाता हाँ, है। हर साल मनाया जाता है 94 सन से लगातार अच्छा, अभी तक मनाते आ रहे हैं। 27-28 भंडारे हो क्या बात है, क्या हो बात चुके है। हैं। अच्छा, और उनके प्रति जो लोगों का प्रेम है उसी की वजह से लोग आते हैं। अच्छा, लगभग कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहते होंगे उस दिन? 4-5 हजार लोग हो जाते हैं। 4-5 हजार लोग। तो और कभी मैंने ये भी सुना है कि जो वो 4-5 हजार लोग, देखिए हम दोस्तों जो यहाँ से नज़दीक की दुकान है वो उसकी दूरी है कम से कम 3 किलोमीटर, और यहाँ पर राशन पानी सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचाने में 3 किलोमीटर आपको पैदल लाना पड़ता है। उसके बावजूद भी मैंने ये सुना है सर कि यहाँ पर कभी भी किसी भंडारे में खाना कम नहीं पड़ा। हाँ, वैसा कुछ नहीं रहा। हाँ, तो सब परवाली की कृपा है, महाराज की कृपा है। हाँ, तो और यहाँ रहता है पूरा सामान। और साल भर आप कभी भी यहाँ पर आएँ, आपके रुकने की भी व्यवस्था है, आपके खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। 8,800 फीट की हाइट में आपको ये सारी चीज़ें करके दे रहे हैं, और आपसे ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसा लिया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी श्रद्धानुसार, आप अपनी इच्छानुसार जो भी आश्रम के रख रखाव में देना चाहते हैं वो आप अपनी सुविधानुसार, अपनी इच्छानुसार दे सकते हैं। आपसे कोई ऐसा ज़बरदस्ती वो नहीं किया जाता कि आप इतना दीजिए, हमें ये कीजिए। तो वो लोग जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी जगहें जो कि संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें,
तो वो यहाँ पर आइए, अपना समय बिताइए। अगर आपको ध्यान करना है तब करना है, इस सब चीज़ के लिए परफेक्ट जगह है पांडव खोली। जब कभी भी आपका इस ओर आना हो, रानीखेत आना हो, द्वाराहाट आना हो, या फिर आसपास के कोई भी क्षेत्र में आप आएँ तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। हमारे दर्शकों के लिए क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ और यहाँ की आध्यात्मिकता जो है उसका फ़ायदा उठाएं। बस एक चीज़ का रेस्ट्रिक्शन है, मांस और मदिरा का जी, बाकी यहाँ सबका स्वागत है जी। बहुत बहुत बढ़िया। और सर देखिए, हेलो रानीखेत का भी सर एक प्रयास ऐसा ही रहा है। अभी काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हम हमेशा प्रमोट करें। तो हेलो रानीखेत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेलो रानीखेत से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ जी। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में कंपटीशन भी कराए थे और चीज़ें भी मैं इनकी रिपोर्ट्स देखते रहता हूँ जी। नौजवान है, युवा है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जब भी ये मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे अवश्य बताएं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ जी। बहुत बहुत। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में हरीश शाह जी, जिन्होंने जो कि यहाँ पर आश्रम का संचालन देखते हैं और यहाँ पर पूरा रख रखाव की सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। और तो दोस्तों जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, या फिर आप एक ट्रैक लवर हैं, तो यहाँ पर ज़रूर से आएँ। पांडव खोली ट्रैक करने में भी आपको 3 किलोमीटर चल के आना है। इसके बाद से आगे 30 किलोमीटर का और ट्रैक है। आपको जो भी यहाँ से गाइड चाहिए या फिर आपका सामान कैरी करने के लिए लोग चाहिए, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और स्थानीय लोगों को इससे कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिलता है और आप भी कहीं ना कहीं उन्हें रोज़गार देने में भागीदार बनते हैं। तो जब कभी आप रानीखेत आएँ या फिर द्वाराहाट आसपास के इलाके में आएँ, यहाँ पर पांडव खोली में ज़रूर से एक बार आएँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर और प्रकृति के साथ समय आप आसानी से बिता सकते हैं और अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं फिर अपने घर। तो दोस्तों होती है आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्तियाल फ्रॉम टीम हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊं। बाय बाय।